Hello everyone, I welcome you to the My Chemistry Classes channel. Today here I am going to discuss about the covalent bond. I am Dr. Ankita Agrawal here with you. So, आज का लेक्चर हम कोवलेंट बॉन्ड टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ साथ हम टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स की भी स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड वो केमिकल बॉन्ड होते हैं जो कि दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उनके द्वारा फॉर्म्ड होते हैं। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब दोनों एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन कर सके। मतलब एक जो मॉलिक्यूल बना अब वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ मिले। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका होता है? हमारी जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स की। अब हमारे दो एटम्स के बीच में जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने शेयर हो रहे हैं, उसके बेस पर कोवलेंट बॉन्ड्स 3 टाइप्स के होते हैं: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कि दो एटम्स के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। उन्हें हम बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना। क्लोरीन एटम के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसे अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो ये क्या करता है कि जो अनदर क्लोरीन एटम होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल में, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को प्राप्त कर लेते हैं और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को फॉर्म्ड कर देते हैं। नाउ डिस्कस द सेकेंड एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सेम एज द क्लोरीन मॉलिक्यूल, hydrogen atom requires 1 electron whereas oxygen atom needs 2 electrons to achieve stable configuration. Hence, oxygen atom share its 2 electrons with 2 atoms of hydrogen to form a water molecule. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन दैट इज CH4। कार्बन एटम को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, जबकि हाइड्रोजन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो कार्बन एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किसके साथ कर लेता है? 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के जो प्रेजेंट होते हैं उनके साथ, और फॉर्म कर देता है एक मीथेन के मॉलिक्यूल को। तो ये था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम स्टडी करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। नाम से पता चल रहा है अब यहाँ पे दो एटम्स के बीच में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। अब इनकी शेयरिंग से जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा उसे हम बोलेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए और डबल कोवलेंट बॉन्ड्स में 2 सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म्ड हुए यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। अब इसका एग्जांपल है जैसे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। तो ऑक्सीजन एटम क्या करता है कि अपना जो दूसरा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर देता है। ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है और इसे एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल जाता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दैट इज CO2। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म्ड होता है? जब कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर कर लेते हैं ऑक्सीजन एटम के जो 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ शेयरिंग करने से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल। इथाइलिन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में क्या होता है कि हर कार्बन एटम जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है और एक सिंगल बॉन्ड को फॉर्म्ड कर देता है। अब जो इसके पास रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स
बचे वो शेयर कर लेता है ये अनदर कार्बन एटम से और वहां पर डबल बॉन्ड को फॉर्म कर देता है और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला मॉलिक्यूल इथाइलिन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हो जाता है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि दो एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग से फॉर्म्ड होते हैं, यानी कि इसमें 3 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन जो है वो कभी भी सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एटम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। देयरफॉर इसीलिए इसे 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दैट इज मैंने आपको बताया जैसे कि जितनी भी हमारी नोबल गैस है उनके जैसा एक स्टेबल कन्फिगरेशन लेने के लिए। सो नाइट्रोजन एटम जो है वो अपने साथ के दूसरे नाइट्रोजन एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है और एक स्टेबल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को फॉर्म्ड कर देता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, कोवलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। सेकेंड, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। थर्ड, कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज द कोवलेंट कंपाउंड्स सॉल्यूशन में कभी भी आयंस नहीं देते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी इनकी होती है कि कोवलेंट कंपाउंड्स जितने भी होते हैं यूजली गैसेस और लिक्विड्स होते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं पर पूरा होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर। प्लीज शेयर माई दिस वीडियो एंड subscribe my this channel. Thank you everyone once again for watching my this lecture. Thank you.